संसार मल नाशिनी ज्ञान भक्ति मुक्ति दात्री गीता देवे नमस्तुते। कथी कहै छै? श्री कृष्ण हृदयम गीता, भगवान के हृदय से एला ई गति छै भगवत गीता। ई कथी कहै छै भगवत गीता? संसार मल नाशिनी, कि संसार के जे मल है, मल के मतलब कथी है? दूषित, जे दूषित वातावरण है ओकर नाश करे छै। आ कथी प्रदान करे छै? ज्ञानम भक्ति मुक्ति दात्री, तीन गो चीज प्राप्त करे छै हमरा। कथी? ज्ञान, ओकर बाद में भक्ति, ओकर बाद में मुक्ति। अगर भगवत गीता के साथ ले छिए आ भगवत गीता के अध्ययन करे छिए तो ये तीन गो चीज अहाँ के सहज से प्राप्त हो जाए। कथी कथी? ज्ञानम भक्ति मुक्ति दात्री। वही गीता कथी करे छी हम? गीता देवे नमस्तुते। श्रीमद् भगवत गीता अहाँ सब बहुते कुछ सुनने हेबे। श्रीमद् भगवत गीता, गीता, गीता का अर्थ कथी होइ छै? गीत। तो गीत के बोल के अर्जुन के सामने में के बोल के भगवान कृष्ण कथी कह कर? अस्वचयान स्वचस्तम प्रज्ञावादम सवासते गतासुनस्य नानु स्वचंति पंडिता देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तम धीरेस्तत्र न मुह्यति यज्ञार्थत कर्मणो यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम। इस प्रकार से भगवान पटक पटक कर पड़े गए। बड़ी सुंदर ढंग से अर्जुन के गीत सुनोगे। एक प्रकार से ते द्वारे करे गीत, गीता। हाँ, दुगो चीज भगवान बड़ा सुंदर चीज दिलखिन हमरा अहाँ के। कथी कथी? गंगा आ गीता। कथी कथी? गंगा गीता। गंगा कतऽ से एले? गंगा कतऽ से एले? भगवान के चरण बिंद से, है ना? गीता भगवान के मुखार बिंद से। दुगो चीज में फर्क नहीं है। गंगा में जब हम अहाँ कथी करबे? स्नान कर ले कथी कहे? पाप नाश हो गए। सही है ना? लेकिन गीता में, गीता गंगा रूपी स्नान करबे तो पापो नाश हुए आ पाप करे के प्रवृत्तियों नाश हुए। प्रवृत्ति बुझे छिए? गंगा में जाके स्नान करबे तो अहाँ के मन परिवर्तन नहीं है, मन के स्नान नहीं कर सकबे। लेकिन गीता रूपी गंगा में जो स्नान करबे अहाँ तो बाह्य स्नान करे के तो गंगा में ना हो, लेकिन भीतरी के स्नान करे के तो गीता में ना हो। तो पाप करे के प्रवृत्ति जो है वो गीता के प्रवृत्ति वहां के वो नाश है। कैला अहाँ के वो टेक्निकली चीज सीखबे। धर्म कथी है, अधर्म कथी है। वास्तव में मानव जीवन कैला रहले हमरा लेल करऽ पड़ते कथी? ते के लेल गीता के संविधानो कहल जाय छै। संविधान बुझे छिए? हर देश में एक संविधान होइ छै। ओहि प्रकार से मानव जीवन के लिए कथी है? कथी है? कथी है? संविधान। तो श्रीमद् भगवत गीता में 18 गो अध्याय है। क्या कर? कॉपी कलम लगे तो लिख ले। हाँ, विद्यार्थी भगवान तो कुछ ना कुछ सीखा पड़े। हाँ, एक तो विद्यार्थी रहे बड़ा सुंदर से, मास्टर जी के कहते मास्टर जी, कल के जी, कल के तोरा पढ़ावले नहीं भैया। कल के हाँ, तो तू पढ़ाओ। कल के नहीं पढ़ावला रहे तो हमरा जहाँ जहाँ नहीं अभी सेहा सेहा तू पढ़बे रहे छै। हाँ, तो मास्टर के गलती की विद्यार्थी के गलती, दोनों के गलती है ना? तो ते लगे हमरा अहाँ के दोनों के गलती है ना। हमरा पढ़ावल है अहाँ के पढ़ावल, लेकिन सुनल के बाद में बहुत चीज है। तो श्रीमद् भगवत गीता में क्या दो अध्याय है? क्या दो? जोर से बजिए। 18 गो अध्याय है। क्या गो अध्याय है? बजिए ना माता जी। 18 गणन हुए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 12 13 14 15 16 17 18 है ना? इस प्रकार से 18 गो अध्याय है। 18 गो अध्याय में 700 श्लोक है। ठीक, ध्यान देकर सुन लो। क्या गो अध्याय है? 18 गो। कितने श्लोक है? 700। में 700 श्लोक में 4 कोई बजले। के बजले? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र 1 गो श्लोक बजले। तब बजले संजय।
संजय क्या श्लोक बजले? हाँ 41टा, अर्जुन 84टा, भगवान कृष्ण बाकी हिसाब करिए 574टा। ठीक है, ये भगवत गीता के श्लोक बचले। ये भगवत गीता देखिए अनेक प्रकार के परिचय, हम नहीं कही कि यहाँ परिचय, लेकिन सुन लो। आज सुनने रहोगे तो दूसरे दिन दूसरी चीज सुनोगे तो और भी मन लगा। ठीक है, दूसरे दिन और कुछ एक्स्ट्रा कहे के प्रयास करेंगे। भगवत गीता के फिर 18 अध्याय के 3 भाग में वर्गीकरण करके, क्या भाग में, क्या 2 अध्याय के, क्या था अध्याय के, रेखा माता जी क्या था अध्याय के, संजू क्या था अध्याय है? 18 को अध्याय है। क्या भाग में वर्गीकरण करके? 3 भाग में। तो 18 अध्याय के 3 भाग में करके तो क्या था अध्याय बोले एक भाग में? हाँ शिक्षण का आवत है 6 अध्याय के 1 भाग बोले। तो 1 2 3 4 5 6 ई 6 अध्याय के कर्म षटक कहल जाए। कथी कहल जाए है? कर्म षटक अथवा कर्म योग। कर्म केना करय पड़ते, कर्म करे के लिए की प्रवृत्ति है, एहि प्रकार के चीज के जानकारी यहाँ के पहले के 6 अध्याय में प्राप्त होते। ओकर बाद में 7 8 9 10 11 12 ये 6 अध्याय में अहाँ के भक्ति योग अथवा भक्ति षटक के बारे में, भक्ति केना करे पड़ते, भक्ति करे के लिए कथी कथी चाहिए, तो भक्त में कथी कथी गुण होवे पड़े है, भगवान केन है, निराकार है कि साकार है, एक चीज के ज्ञान अहाँ के कत देते बाकी के 6 7 से लेकर 12 अध्याय तक में। ओकर बाद में 13 14 15 16 17 18 ई 6 अध्याय में ज्ञान योग के चर्चा कयल छै। ज्ञान के अर्थ कथी होइ छै, ई शरीर की है, ई शरीर के निर्माण के नंग भेले, ई भौतिक प्रकृति के नंग बनले। भौतिक प्रकृति के 3 गुण कथी कथी है, वास्तव में सुर आ असुर में कथी फर्क होइ छै, एहि प्रकार के ज्ञान देवे के लिए कथी होइ छै, ज्ञान योग। एहि प्रकार के 3 भाग भेले। क्या भाग भेले, क्या तो अध्याय भगवत गीता में, क्या था 18 अध्याय। 18 अध्याय के क्या भाग में वर्गीकरण करके? 3 भाग में। तो पहलो अध्याय अथवा पहलो 6 अध्याय के बारे में आई सुनोगे। ओकर बाद में 3 दिन कथा है ना लगातार, चौथा दिन प्रभु सब होते बढ़िया कथा कहे के लिए हमारे छोटका छोटका कथा सुन लो, अब बड़का कथा बड़का प्रभु जी सुन। ठीक है, तो आज हमारा श्रीमद भगवत गीता के 6 अध्याय तक के कथा सुन लो। कथी कथी है वही अध्याय में कथी कहल जाए छे, निमन नहीं लगत सुने ला, पहले हमरा अहाँ के कान में कथी है कथा चल गई है, लेकिन टेक्निकल चीज सब जो रहे है ना वो चीज सब ध्यान में नहीं आवे, लेकिन सुन लो, सुनला पर काम लगे। कथी सुनबे, सुनला से कथी फायदा है। तो प्रहलाद महाराज कही छथिन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम सुन के अहाँ के ये कान से जेते ये चीज कत जेते हृदय में, हृदय में गेला से कथी हृदय ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो वो ज्ञान अहाँ प्रकाशित कर। सुने के प्रवृत्ति सब में होवक चाहिए आ सब में हुई है। हाँ लेकिन रही गए अहाँ सुनबे कथी, अहाँ के कथी चाहिए वह चीज सुनबे। हाँ तो कहते आई ई फिल्म लगल छै हॉल में आ कल फिल्म देखा जा पड़ते, तो जे प्रकार के यहाँ श्रवण तो कहते फन्ना के घर में एहि रंग के प्रवृत्ति भ रहा है, फन्ना के साउस डनियाही है, वो ज्ञान अहाँ के सुना इतने नहीं। हाँ एक गीत सुने छलिए छोटे छोटे में, कथी कहे छले, सासु मेरी सासुर गाजा देवर पिए छै भान। आओ तो या है बोलो भैया राम राम। तो मतलब एक हमारा अहाँ के गांव घर में इस सासु ननद के जो प्रवृत्ति जो है बड़ा कठिन प्रवृत्ति है, लेकिन ओकरा निकाला पड़े, कोई गीत चीज से हमरा के ऊपर उठा पड़े। वही लगे हमरा के भगवत गीता के अध्ययन करे के अत्यंत जरूरी है। ध्यान देवे भगवत गीता जरा घर में है, जैसे पढ़नी चाहिए बढ़िया बात है, नहीं पढ़नी चाहिए तो ये से पढ़ लो। देखियो श्रीमद भगवत गीता में सबसे पहले श्रील प्रभुपाद समर्पण कल गए है। ठीक है, तो समर्पण ककरा कल गेल छथिन,
बलदेव विद्याभूषण जी के, ओकर बारे में बहुत सुंदर कथा है। ओकर बाद में विषय सूची, देखिए ध्यान रखा, हरे कृष्णा, विषय सूची, विषय सूची में यहाँ देखो तो श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर ढंग से शब्द अध्याय के सारांश लिखने छथिन। ओकर बाद में अबै छै कथी, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि में अहाँ के 13 गो अनुच्छेद है। 13 गो अनुच्छेद में अहाँ के 11 गो अनुच्छेद में महाभारत के कथा के जानकारी दिया गया है। कथी के, महाभारत, तो महाभारत के एक अंश है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, कते लाख, 1 लाख, कोई मसीह 700 श्लोक भगवद गीता है। महाभारत के एक अंश भगवद गीता है, ठीक है। तकर बाद में अंतिम में 2 अनुच्छेद में श्रील प्रभुपाद चेतावनी दे रहे कि भगवद गीता केना के हमरा अहाँ के पढ़क चाहिए आ कोन प्रकार से हमरा अहाँ के स्वीकारक चाहिए। तो केना के पढ़क चाहिए, चैतन्य महाप्रभु बड़ा सुंदर उदाहरण दे कि गुरु शिष्य परंपरा से हमरा अहाँ के सुनक चाहिए। कैला तो कारण है, अगर गुरु शिष्य परंपरा से हम अहाँ नहीं सुनबे तो कथी भ जेतै, सर्प रहे है ना, सर्प, गहुमन सांप देखने छियै, के सब देखने छियै गहुमन सांप, गहुमन सांप देखने छियै माता जी। रात में दूध अहाँ एक बहुत बढ़िया जगह, बहुत बड़का पतीला में अथवा बहुत बड़का लोहिया में अहाँ कथी के लिए, कथी के लिए औंट कर रख लिए, अहाँ के था नहीं भेले, लेकिन गहुमन सांप आबि रात में कथी केलकै, छू देलकै, भिनसर में दूध पी लिए, कथी हेतै, हाँ कथी हेतै, बुझ रहल छियै, सुनाए है कि नहीं सुनाए है, कथी हेतै माता जी, नहीं हम नहीं सुन रहे, कथी हेतै माता जी, बात बुझे रेखा माता जी, कथी हेतै, हाँ हमरा था नहीं चले कि सांप छूने हैं दूध के, लेकिन बीच लगते कि नहीं लगते। यही प्रकार से जे गुरु परंपरा प्रणाली गुरु परंपरा में नहीं है, प्रमाणिक में अगर वो कथा सुनबे ना तरह से अहाँ के बीच भराई, लेकिन बड़ा सुंदर से कोई अनिरुद्ध बाबा के, कोई परमानंद बाबा के, कोई ककरो बाबा के, कोई ककरो बाबा के, बड़ा सुंदर से कथा सुने हैं, लेकिन उनका रजा के कोई संपर्क नहीं केलकै, उनका रजा के कोई भेटलै नहीं, उनका प्रेम ही भ गेलै, कथी करे छै, कंठी पेन ले है आ जाकर खैनी खाइते रहा, कंठी पेन ले चाय पीते रहे, कंठी पेन ले कंठी के निकाल के कते तो माछ मासू खा ले, एकरा कहे छै। हाँ तो तै लगे ध्यान दे वाला चीज है कि वह द्वारे कहल के कि जे परंपरा में नहीं रहे छै ओकरा प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त कहियो नहीं होइ छै, तै लगे कहे छै कि अश्लील पदार्थ वह द्वारे ओकरा सावधान करे छै। तब कहे छै प्रस्तावना, ध्यान दे के देखबे, कोई भगवद गीता पढ़बे आ तो सरिया कहाँ पढ़ सके छी। प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद 6 गो अनुच्छेद लिखने छथिन आ 6 गो अनुच्छेद में बड़ा सुंदर ढंग से कहने छथिन कि श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में केला लिखल गेल, कथी लिखल छै, कथी लिखल है, कथी कोनो बात से प्रभु जी माता जी अहाँ सबके कुछ गनगन गनगन कर रहा है। हाँ तो ये सब जेबै तो वह बात है, कहबै कोई तो यल छलै बटर बटर बज लेलकै आ बजला के बाद में कथी करके एलियै तो कहबै कि सत्संग में गेल छलियै, लेकिन अहाँ दुनू के बाद में सत्संग छुटि गेलै, जा घाटा ले गेलै, ताहि लऽ कऽ गेट से आबै से पहले सबके से 500 रुपया लिया तो वही चीज के ध्यान रहते ठीक है। तो श्री प्रभुपाद कहै छथिन कि भगवद गीता यथारूप में केला लिखल गेल, कारण कथी रहे, ओकर बाद में कहै छै कि मायावादी आ नास्तिक भाष्यकार से अहाँ के हट कर रह पड़ते। देखिए भगवद गीता यह एक भगवद गीता नहीं बाजार में, कई प्रकार के अहाँ के हजारों सौ भगवद गीता मिलत, लेकिन यहाँ भगवद गीता केला पढ़क चाहिए, ई भगवद गीता भक्त द्वारा लिखल भगवद गीता है। अब भगवान कहै छै कि भक्त के द्वारा ही लिखला भगवद गीता अहाँ के पढ़क चाहिए। व्यापारी लिखते तो ज्ञान नहीं पोगे, व्यापार के ज्ञान पोगे, डॉक्टर लिखते तो डॉक्टरी संबंधी ज्ञान पोगे, लेकिन भक्त लिखते तो भक्ति वाला ज्ञान पोगे। हमरा अहाँ के डॉक्टर इंजीनियर बने के आवश्यकता नहीं है, अगर भक्त बन गए तो सबटा जीवन अहाँ के सफल भ जेतै। आइ माता जी के बड़ सुंदर कहानी सुनलिए कि हमरा एना एना भ गेलै, तरीका से भ गेलै, डॉक्टर नहीं कहे चले जाए ला, लेकिन हम ये लिए अगरे कहे भगवान के मन में जब बैठेबे न तो अहाँ के हर हमेशा सुखों में दुखों में सुख के प्राप्ति और सुख में और अहाँ के आनंद के प्राप्ति होइ छै। अगर कथी कहै छै, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंदर। जे भगवान के नाम जपे है न तो ओकरा दुख कहियो नहीं होइ छै।
तो कहबै फिर प्रहलाद महाराज के दुख केला भेलै, अरे शबरी माता के दुख केला भेलै, हमरा अहाँ के केला दुख भऽ रहल छै, है ने? हमरा अहाँ के दुख होइ ने, कहियो घरवाला घरवाली के दुख रहल, हे हरे कृष्ण जपै छी, बुझै छियै डाइन सीखै छी। गाड़ी जे चले है, गाड़ी चले है ना, गाड़ी पर चढ़ल छै कहियो? आइए तो एहन ट्रैक नहीं बनल है, विदेश सब में देखने से ट्रैक बनल रहे, अथी बीच में अथी देल रहे छै, अथी जगह ट्रैक छुटियाओ रहे छै, तो जहाँ से ट्रैक चल गया तो खर 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 कर लगे, मतलब गाड़ी के आवाज परिवर्तन करने लगल कि डर बजाय, जेना कि पहाड़ के रास्ता में जे मोड़े है तो कहते सन सीन बजाय ने, वही प्रकार से हम अहाँ जे गाड़ी के अब एक ट्रैक से एक रोड पर चल रहा छलिए, लेकिन अब रोड परिवर्तन कर ले चाह रहा है, ध्यान दे छिए, तो वो गाड़ी कनी हिलबे करते, भऽ सके एक्सीडेंटो भऽ सकते, ताहि लऽ कऽ वो चीज के हमरा अहाँ के समाधान भऽ कऽ एकदम कट्टर भऽ कऽ एकदम दृढ़ भऽ कऽ चीज के विचार करऽ पड़ते। ताहि दुआरे भगवान के पवित्र नाम जे है अहाँ के कखन तो काम लगे, कखनी। ओहि दिन सुनो नहीं रही शिव जी के बारे में, शिव जी कथी कहै छै, जब लाश के बोइक के जला जाए कथी कहै माता जी, करिए हाँ राम नाम। एक बच्चा कहल के पिताजी के, हे बाबू ई सब जे ई मतलब लाश के लग जाए है, ई ककरा ले नाम जप रहल है, राम नाम सत्य है, सबका यही कारण है कि सबके एक दिन मर के है, कि अमर रखे छिए या कोई 10 वर्ष में मोरू, कोई 10 दिन में मोरू, कोई 10,000 साल में मरे के तो अवश्य। तो पिताजी के बच्चा समझा रहे है कि पिताजी ई मरलाहा आदमी के पछाड़ी पछाड़ी जाकर राम नाम सत्य जे कहै छै, ई बेवकूफ सब अपन जीवन में केना नहीं उदारि रहल छै, मरल आदमी तो मर गेलै, लेकिन ई सब हरे कृष्ण महामंत्र अथवा भगवान के नाम नहीं जप रहल छै, कारण कथी है? तो ताहि दुआरे ई चेतना होबक चाही, लाश के पछाड़ी पछाड़ी तो जाइ छियै तो कहै छियै राम नाम, लेकिन अपन जीवन में कोई उठार नहीं चाहिए कि राम नाम सत्य है। वास्तव में राम नाम सत्य है, कारण जब राम जी एगो पत्थर के उठा के दिल के की शिला के कत समुद्र में कि पुल बन जेते, लेकिन राम के हाथ से जो पत्थर छुटले तो डूब गए, लेकिन यहाँ के शिला पर राम के नाम लिख के दिल के तो कथी भेले पत्थर। ध्यान देवे, भगवान के हाथ से कोनो चीज छूट जाए ना, वो इस जीवन में कहियो नहीं उभर सके, लेकिन भगवान के भक्त से अहाँ जे संबंध रहबे आ भगवान के भक्त से जे रखबे तो सब दिन अहाँ ऊपरे में रहबे। ताहि लऽ कऽ भगवान के पवित्र नाम के जप आ भगवान पर विश्वास जे करबे ना तो अहाँ के कहियो दुख नहीं हेतै, ई गारंटी हमर नहीं है, सबको ई चीज जानै छै। ताहि लऽ कऽ राम नाम सत्य है। अगाड़ी कहै छथिन श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर ढंग से समझाबै छथिन कि कोन प्रकार से भगवत गीता नास्तिकवादी से बचे पड़ते, एतबे नहीं श्रीमद भगवत गीता यथारूप में वही रूप में स्वीकार करो। 9 अध्याय के 22वां श्लोक में बड़ा सुंदर ढंग से चर्चा के लिए कि कोनो भक्त के जे चीज आवश्यक रहे वो चीज के पूर्ति करे छे, आ जे चीज ओकरा ले रहे वो चीज के हम सुरक्षा करे छे। दोनों चीज कहलके, कथी कहलके, खाए ला नहीं है तो खाइयो ला दै छिए, अगर खाए ला घर में अन्न नहीं है तो अन्नो दै छिए, दोनों चीज कहलके। तो एको भगवत गीता पढ़ैत रहे, ई चीज पढ़ते पढ़ते गेले, ओकरा विश्वास नहीं भेले, तो वही श्लोक के कथी केलकै, उ काटि देले। काटला के बाद में कथी भेले, एक बच्चा के रूप धारण करके एगो कारी कारी आदमी गेले, वह लोग वह व्यक्ति के घर में दाल चाउर लक आ गेले तो देख के ओकरा जीहवा में कटल है, कथी भेले, काटल है। तो माता जी पूछे छथिन कि तू एते निमन सब चीज बोल के लोली, लेकिन तोरा जीहवा में भेलो कथी? तो कहल तोहर पति जे होते ना तो पूछली है। साँझ में जो पति एले तो पूछल के पर ई सामान कतऽ से एले, तो कहल एक एहन एहन व्यक्ति एल रहे कालिया कामर आ देखल के, लेकिन ओकर जीहवा में काटल रहे, ओकरा पूछलिए हम कैला, तो कहल तो अपन पति से पूछलिए, तब ओकरा याद ये कि रे तोरी के ई श्लोक बजे हम विश्वास नहीं केने रहिए, काटि देलिए, तो इधर भगवान के जीवा से दोलहा गीत ओकर जीवा कटा गए रहे। तो इधर भगवान के सिद्ध जे है हर चीज पर अहाँ के विश्वास करे चाहिए। अरे ककरा विश्वास करो, पति के पत्नी पर विश्वास है कि, आ पत्नी के पति पर विश्वास है कि,
लेकिन तैयो हम अहाँ विश्वास के आधार बना के रहल छे। विश्वास करे के लागे हमर कन्हैया हमर राम बाहर दोसर कोई नहीं संसार में। ई चीज हमरा के भगवत गीता सिखा। अगाड़ी कहे छथिन श्री प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृषण के मूल उद्देश्य है भगवान के साथ में नाता हमरा अहाँ के जुड़क चाहिए। केनन का कोनो भी प्रकार से अहाँ भगवान के लेल जाइ छियै, मंदिर में जाइ छियै तो दूटा फूल लग, जेने देखनी अपन हमर माता जी एले दूटा आम लग। तो ई प्रकार ई जरूरी नहीं कि सारा विशाल अहाँ सारा एक ढकिया बोट आओ। हाँ सकै छी तो बड़का गाड़ी पर लके आओ, राधा अष्टमी आबि रहलै रवि दिन आराम से आबि सकै छी। नहीं सकै छियै तो जानू लग जाके भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान हम तोरा लग चलि एलियै। भगवान नहीं कहत कि तू भाग जो कुछो न लके एलियै। हाँ हमर मम्मी एक कथा सुनबे चले, ध्यान रखो सुनबे। क्योंकि घड़ी पबनी रहे, कथी पबनी रहे, घर में कुछो नहीं रहे तो बाध्यता बस हमारा गांव घर में कथी हुए मरुआ मकई खेती हुए चले पहले। तो मरुआ के जो डांटी जे छले बाकी ओकरे डांटी के पिटल के वही में से मरुआ कुछ निकले तो कथी केलके रोटी बना के फिर गोसाई बाबा के चढ़ल के कथी केलके। दोसर साल ओकरा अपार संपत्ति भेले, सब कुछ भ गेले, वैभव भ गेले। अब फिर वो सोच रहा है कि रे तोरी के कोरका साल तो मरुआ के रोटी चढ़ौने रहिए, इतने संपत्ति भ गेले। एहि बेर फिर मरुआ के रोटी चढ़ेबे तो और संपत्ति भ जेतै। चढ़ौल के जते संपत्ति छलै तब सबटा कथी भ गेलै, नाश भ गेलै। ताहि दुआरे दुख में जे सब भगवान के समझे छियै ने तो सुखों में समझक चाहिए, आ सुख में नहीं समझिए तो फिर दुख হবে। ध्यान देवे, भगवान कहे कि जाले तक तोरे समस्या हो ने हमरा कहे छी, लेकिन समस्या जे समाधान भ जाए है कि घर के बनल के तो हम तखनी में ई चीज याद नहीं आवे कि टुटलहा घर में जो पानी चुए छले तो हम केना कर रहल छलिए, बात बुझ रहल छियै। लेकिन घर के छत जे पिटा गेले तो कहे छी के बनबे है। हाँ लेकिन राम के कृपा से आ भगवान के आशीर्वाद बिना कुछो नहीं हो वाला है, एक पत्तो नहीं हिले छै। ध्यान देवे, यह चीज समझा रहा है कि भगवान के केंद्रीकरण केने के होना चाहिए, भगवत गीता बता छै। अगाड़ी श्री प्रभुपाद कहे छथिन, श्री प्रभुपाद के मनोभाव और उद्देश्य निर्देशन कथी है वो जानकारी दे। श्री प्रभुपाद के मनोभाव कथी छले कि सारा संसार कृष्ण के बनक चाहिए, वसुदेव कुटुंब, सारा संसार भगवान के नाम के पवित्र कीर्तन होबक चाहिए। श्री प्रभुपाद इंडिया नेपाल में प्रचार नहीं केलके, अमेरिका जगह प्रचार केलके, जते एकटा भक्त कोई नहीं रहे ओतऽ जगह प्रचार केलके। हमरा अहाँ के जते भगवत गीता भागवतम के था नहीं तते वैदेशिक रोज के आ वैदेशिक आदमी के था है। हमरा अहाँ के गाँव घर में भगवत गीता बेच जेबे ना तो कहते ई किताब कथी किन के करबी तू, लेकिन जइयो विदेश में रोड पर अहाँ ठाढ़ भऽ जेबै अहाँ के हजारों सौ भगवत गीता एके बेर बिका जाइ छै। वह चीज कही छथिन। आचार्य श्री प्रभुपाद समझबे छथिन कि बड़ा सुंदर ढंग से भगवान की सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। अंतिम में श्री प्रभुपाद समझबे छथिन आ बड़ा सुंदर ढंग से अहाँ चलो भगवत गीता रहे तो बढ़िया जगह पढ़बे। एते चीज कहला के बाद में श्री प्रभुपाद देखिए हम लाइन लगन छे बड़ा सुंदर ढंग से कही छथिन कि एक चीज से मतलब ये भगवत गीता से पढ़ला से हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों व्यक्ति पर तो सब बढ़िया बात नहीं, लेकिन पढ़ला व्यक्ति में से कोई एको कोई जो भक्त भ गेले तब सोचबे कि हमरा सबके उद्देश्य पूरा हो गया। श्री प्रभुपाद बड़ा सुंदर ढंग से अपन गुरु महाराजों के कथी करे छथिन, धन्यवाद दै छथिन कि तोरे कारण से हम सब कुछ भेले। श्री प्रभुपाद के देखियो हस्ताक्षर कते बड़का है, ई हस्ताक्षर के श्री प्रभुपाद जही प्रकार के विशाल हृदय वाला चले तो हस्ताक्षर वही विशाल, आ यही प्रकार से विशाल चीज दिल के हमरा अहाँ के ई चीज से प्राप्ति करके हम अहाँ बहुते कुछ के प्राप्त कर सके छी। ठीक है, अगाड़ी भूमिका में देखबे सबसे पहले श्री प्रभुपाद मंगलाचरण करी छथिन। मंगलाचरण में 9 श्लोक है, 9 श्लोक में बड़ा सुंदर ढंग से वैष्णव के भगवान के आ समस्त प्राणी के लिए आग्रह आ निवेदन आ भगवान के आशीर्वाद केना के प्राप्त कर होवे ई चीज के जानकारी दै छथिन। ओकर बाद में यहाँ एहि तरीका से पढ़ते जेबे तो देखियो ये बहुते बड़का श्री प्रभुपाद भूमिका लिखने छथिन। एहि में यहाँ के 70 गो अनुच्छेद है, कते अनुच्छेद है 70 गो अनुच्छेद में श्री प्रभुपाद बड़ा सुंदर ढंग से श्रीमद् भगवद गीता के संक्षिप्त रूप से श्रीमद् भगवद गीता में जते कुछ चर्चा होकर जा रहा है सब कुछ बतावे छथिन।
तो कथी कथी बताबै छथिन। तो पहले अनुच्छेद से 13 अनुच्छेद तक श्रीमद् भगवद गीता के परिचय आ ग्रहण करे के प्रवृत्ति दै छथिन अथवा विधि दै छथिन कि भगवद गीता केना के ग्रहण करल जाए। तो अर्जुन के उदाहरण दे कि भगवान के शरणागति भेले तो भगवान भगवद गीता अर्जुन के सुनौलकै। अगाड़ी कहे छथिन 14 अनुच्छेद से 21 अनुच्छेद में श्रीमद् भगवद गीता के 5 गो विषय वस्तु के परिचय दे छथिन। तो कथी कथी भगवद गीता में बता रहे छे, ईश्वर के है मतलब भगवान के है, जीव तत्व के है, प्रकृति भौतिक प्रकृति के है, हाँ बाद में समय की है, अंतिम चीज कर्म की है। तो ये 5 गो चीज कथी कथी कही होता है, भगवान कहियो, भगवान कहियो ना, जीव, प्रकृति, समय आ काल। तो समझे छथिन कि 4 गो चीज हम अहाँ परिवर्तन नहीं कर सके छी। कथी कथी, भगवान, जीव, प्रकृति आ समय, ये 4 गो चीज के हम अहाँ परिवर्तन नहीं कर सके छी। एक गो चीज हमरा अहाँ के हाथ में, कथी, कर्म। अगर ई कर्म के परिवर्तन कर लेबे तो हम अहाँ भक्ति कर सके छी, ए जीवन से हम अहाँ उबेर सके छी। ताहि दुआरे 23वां अध्याय, 4वां अध्याय, 5वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर ढंग से कर्म के बयान केने छथिन। अगाड़ी कहे छे 22वां में 23वां अनुच्छेद में बड़ा सुंदर ढंग से कहे छे कि ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में जानकारी केने छे। ब्रह्म जिज्ञासा कथी होय छे, हम के छिए, हमें धरती पर कैला एलिए, आ ये अनेक प्रकार के दुख हमरा कैला भऽ रहल छे। ए जिज्ञासा कथी कहे छे, ब्रह्म जिज्ञासा। अगाड़ी 24 अनुच्छेद से लेकर 27वां अनुच्छेद तक परम सत्य के बारे में जानकारी दिया छे। परम सत्य की है, भगवान ही परम सत्य केला है। हमरा अहाँ के भगवान के परम सत्य, भगवान से कोन संबंध है। ताहि दुआरे कहियो काल कहे ने मर जाए तो कनित रहे ने, गो बाव मर गेले कहते रहे छे ने, सब माथा पीड़ित रहे, लेकिन केना के मर जाए, शरीर तो ये पड़ले रहे छे, ध्यान देते रहे छिए, लेकिन मरे है के, तो वह है कि भगवान के से अंश जे रहे आत्मा वो से उड़ कर चल जाते रहे। ताहि दुआरे कहे मरि गेले, ध्यान देवे, वो ज्ञान नहीं रहे आत्मा के शरीर के बारे में ओकरा सरिया कर, लेकिन तो ये तो बाबा छोड़ कर चली गेले, शरीर तो वही रहे छे। तब समझबे छे फिर 28 से लेकर 33 अनुच्छेद तक में वैदिक ज्ञान कोनो शोध के विषय नहीं है। शोध के मतलब ओहिमे हमरा अहाँ के दिमाग भिड़बे के जरूरी नहीं है। जेना सबके था है गाय के गोबर लेकर जे घर नीपे है तो बहुत रंग के दुर्भाव जे रहे वो नष्ट हो छे। ओहि प्रकार से संघ कथी है, हड्डी है ना, संघ अहाँ के पवित्र होइ छे। आ गाय के गोबर कथी है, हमारे मल है ना, तो वो पवित्र होइ छे। तो एहिमे शोध करे के विषय नहीं। वैज्ञानिक कोई चीज के कहने की जे व्यक्ति गाय के गोबर के, गाय के मूत के, गाय के दूध, गाय के दही एहि प्रकार के सेवन करे है, ओकर शरीर सब दिन स्वस्थ रहे छे। पहले कथी करे छलिए, भित्ता रहे छलिए कथी के, माटी के, तो गोबर पाथि के धऽ दै छलिए, एहन गर्मी लगे छले। लेकिन आब देखियो बना लेलिए कथी, घर पक्का के, आब गर्मी हुए, गर्मी एसी लगवा पड़े। हाँ आगे फिर कहे छथिन सनातन धर्म के विशेषता के महत्व कहे छे। बड़ा सुंदर ढंग से सनातन धर्म की है, तो बड़ा सुंदर तरीका से हुए, सुंदर ढंग से उदाहरण देकर हिंदू कथी है, रिलीजन कथी है, ये चीज के जानकारी देकर सनातन के अर्थ है कि ये चीज हमरा अहाँ के जे मिलल है परिवर्तन नहीं होइ छे। कथी परिवर्तन, तो दास के भाव। तो ये कहे जीवे रहे कृष्ण, जीवे रहे नित्य रह कृष्ण दास, ये हमरा अहाँ के सनातन धर्म है। अहाँ कतौ जियो, बड़का नौकरी करू छोटका नौकरी करू, अहाँ नौकर बाहर दोसर कोई नहीं छिए। हमरा अहाँ के स्वभाव कहियो परिवर्तन नहीं भ सके। हम अहाँ कतौ जाकर भगवान के सेवा कर सके छिए। ई चीज के जानकारी आगाड़ी कहे छथिन। फेरो 42 से लेकर 69 श्लोक अनुच्छेद तक में सनातन धर्म के परिचय, प्राप्ति के उपाय और सनातन धाम के महत्व और विशेष चर्चा के बात करे छे। सनातन धाम केहन होइ छे, तो सूर्य लोक के, चंद्र लोक के, ई बिजली बत्ती के कोनो आवश्यकता नहीं है, तो पानी पड़े के कोनो आवश्यकता नहीं। भगवान के प्रत्यक्ष निगरानी में बड़ सुंदर ढंग से ओकरा सजाल जाय छे, आ भगवान प्रत्यक्ष निगरानी करे छे, तै लगे कोनो चीज के आवश्यकता नहीं। भगवान सब कुछ पूर्ति अपने मनी करे छे। ये भेले भूमिका के जानकारी। भूमिका के अंतिम में श्लोक रूपाद श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा लिख रहा 7 गो श्लोक दै छथिन श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य के विशेषता लग। बुझ रहल छियै, भारी तो नहीं भ रहल है।
हाँ, भारी बोरल तो छोड़ दे रहे। हाँ, तो 7 गो श्लोक में बड़ा सुंदर ढंग से परिचय दे है। अब ये जाकर यहाँ के भगवत गीता के बारे में, अब भगवत गीता कैला पढ़ा पड़ते, भगवत गीता कैला अध्ययन करक चाहिए, बड़ा सुंदर ढंग से कहे। अंतिम में कहे एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एकम देव देव की पुत्र एव, एक मंत्रस्य नामानि यानि, कर्म पे एकम तस्य देवस्य सेवा। 4 गो चीज का अर्थ है। कभी कल के एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम, तो शास्त्र अनेक है, 4 गो वेद, 18 गो पुराण, 19 गो उप पुराण, 108, 208, 200, 400, 500 उपनिषद। एते चीज हम अहाँ घर में रखबो नहीं सकते, ऐसे चीज हम अहाँ के बाजार में भेटबो नहीं करे। तो वही लेकर एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एक शास्त्र भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गौलहा गीत। अगर कहे एकम देव देव की पुत्र एवं, अनेक देवता है, 33 करोड़ कहे हम अहाँ देवता है, तो सबके पूजा कर सकबे नहीं। तो लगा एक भगवान कृष्ण के पूजा करूँ ताकि हमरा अहाँ के सब कुछ सरल तरीका से प्राप्त हो। अगर कहे एक मंत्र से नामानि यानि, अनेकों मंत्र है, कोई नमः शिवाय जपे है, कोई ब्रह्म नमाय जपे है, लेकिन एक चीज कहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर यह चीज जब तो संपूर्ण मंत्र के साथ असंपूर्ण चीज आगे यह मंत्र में प्राप्त हुए थे। तब कहे कर्म ककरा लेल करक चाहिए, तो कहे वह देवस्य तस्य देवस्य सेवा, भगवान कृष्ण के लिए कर्म करक चाहिए। ठीक है, तो बाद में यह गुरु परंपरा के नाम देगी भगवद गीता के ना लिखल गए केना कहिए, तब ये अध्याय शुरू है। अध्याय शुरू करिए कि तो दोसर दिन करब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ठीक है। 6 गो अध्याय के संक्षिप्त रूप से छोटका परिचय दे। पहले अध्याय में कहल गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सैनिक सबके निरीक्षण करल गया है। ठीक है, तो अर्जुन के बारे में वे बतावे है। अर्जुन से पहले दुर्योधन अपन गुरु ले जाकर पूछे है कि ये सब कथी कथी गलती से हम तुझा बता रहा छे। अर्जुन तब कृष्ण के अनुरोध करे है पहले अध्याय में कि रथ के दोनों मध्य भाग मिला चले, सैनिक सब विभाजन भ गेल छे आ सैनिक दू पक्ष में भ गेल, बीच में जाकर रथ के भगवान रख दे। अब अर्जुन नाटक करे लगे, तो एक बड़ दुश्मनी भजा है ना। हाँ, तो फोन में तो गायर पढ़ देली, फोन रखलो में गायर पढ़ देली, लेकिन जब सामने में आवे है ना तब था वही तोरी की बेकार हम गायर पढ़ दिलिए। अब अर्जुन चाहल कि हम युद्ध करी, कृष्ण से अनुरोध करके कि हम तुषार्थी बना, वो गाड़ियों हकल के। अब ओकरा मन बोले कि युद्ध में जो खत लायल दोनों चीज के हम दर्शन करना चाहे छी। गेल बीच में लकर अब जते जे पावर रहे, जते क्रोध रहे, सबका शांत भ गेल। ककरा देखल के, तो देखल के पितामह के, देखल के गुरुजी के, देखल के कुल गुरु के, देखल के अपन सबटा, अपन भाई, अपन भैयारी, अपन काका, अपन भतीजा, अपन नाती, अपन पोता, सबटा युद्ध करे के लिए हमरा लग तैयारी छे। ठीक है, हमरा से युद्ध होवे वाला नहीं हुआ। तो भगवान हंसा लगले, अर्जुन के कहल के अर्जुन यहाँ पावर हो तोरा लग, तू तो कहे हम क्षत्रिय छियै, तू तो कहे हम कुंती के पुत्र छियै, ई छियै ऊ छियै। तब कहे अर्जुन, हे भगवान, दोसर अध्याय में, हे भगवान हमरा लेल कथी उचित हेतै, हम धर्म की है अधर्म की है, अच्छा चीज के है खराब चीज के हम बिसर गेलिए, कृपा करके वो चीज हमरा सिखाव, वो चीज बुझाव। हम तोहर शिष्य छियै आ तू जहाँ चीज कहब वह चीज करब। यदि गर्भन दोष फत स्वभाव परीक्षा में त्वाम धर्म सममूढ़ चेता। तो भगवान कहे छे अगाड़ी आप जी तू जकरा लेल सोच करे छी ने, वो सोच करे के विषय नहीं है। अरे आत्मा कहियो मरले ना, शरीर के कहियो बचाव नहीं सकल के, तो शरीर के आत्मा के ज्ञान दे भगवान। 11 श्लोक से लेकर 31 श्लोक, 33 गो 20 गो श्लोक में बड़ा सुंदर ढंग से आत्मा के शरीर के बयान करे छे। तो दूसरो अध्याय, पहलो अध्याय के प्रवेश द्वार कहल गेले भगवत गीता के, आ दूसरो अध्याय के विषय सूची, मतलब भगवत गीता में कथी कथी भ रहल छे, कथी कथी होय वाला जा रहल छे, सब चीज के विषय सूची के रूप में दूसरो अध्याय में बुद्धि योग कथी है, ज्ञान योग कथी है, भक्ति योग कथी है, इस चीज के बारे में जानकारी दे। ओकर बाद में तीसरो अध्याय में जाकर
भगवान के अर्जुन पूछे कि दोनों चीज तो कर रहा था, कर्म करेला कहे छ, ज्ञानो लेला कहे छ, तो वास्तविक चीज कथी हमरा बताओ। तो भगवान 23वें अध्याय में कथी के बारे में ज्ञान दै छै, कर्म के बारे में। तो कर्म ककरा लेल करक चाही, केना केना के करक चाही, के कर्म करे है, आ कौन प्रकार से कर्म केला से आदमी बन्हाई है, आ कौन प्रकार से कर्म केला आदमी बंधन से छुटकारा पबै छै। एहि प्रकार के ज्ञान 23वें अध्याय में देलकै। ओतबे नहीं, अर्जुन के नहीं पूछला से 4था अध्याय में भगवान कहे कि देखी तू ही सब कर्म नहीं करे छी, हमहू कर्म करे छी, हमर कर्म कोन होय है, देखिए जन्म कर्म चमेव दिव्यम एवं योगेति तत्त्वतः तत्वारे हम पुनर्जन्म नैति पुनर्जन्म नैति भावित अर्जुन, शायद मिस्टेक बोल, हाँ नैति मामित अर्जुन। वही अध्याय में भगवान बतबै छथिन कि हम धराधाम पर कैला आबै छियै। हाँ वही चीज पर कहै छै कि जे प्रकार से हमरा जानकारी होइ छै आ जे प्रकार से भक्त हमरा लगे वही प्रकार के ओकरा हम दर्शन दै छियै। वही अध्याय में कहै छै कि गुरु ल कोन प्रकार से जाग चाहिए, आ तब भगवान अंतिम में फिर रस 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 समझेबते तब कहै छै कि वास्तव में निष्काम कर्म कथी होबक चाहिए। अरे भगवान के लिए केना कर्म करक चाहिए, उस चीज के 5वां अध्याय में जानकारी दे है। और 5वां अध्याय में बड़ा सुंदर ढंग से एकदम विस्तार रूप से ब्राह्मण के अथवा पंडित के आचरण कथी होबक चाहिए, भक्त के आचरण कथी होबक चाहिए, आ वास्तव में भगवान कथी है, आ भगवान की योग्यता कथी हुई, ये चीज के जानकारी यहाँ के 5वां अध्याय में कहे। भोक्ता राम के तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांति मिलछति, तकरा शांति के सूत्र कहल जाय छै। ओकर बाद में 5वां अध्याय से कर्म योग के बारे में सीख जाए है, लेकिन 6वां अध्याय में जाकर ध्यान योग के बारे में चर्चा करे। ध्यान योग कर्म योग के एकटा हांगा है, एकटा वर्गीकरण है। तो ध्यान केना करक चाहिए, ध्यान करे वाला व्यक्ति के केना केना होबक चाहिए, कौन कौन प्रकार के आसन होबक चाहिए, कौन से जाकर बैठक चाहिए। अर्जुन फिर बतबे कि ध्यान योग हमरा लेल संभव नहीं है। अर्जुन फिर वही में पूछे कि जे व्यक्ति ध्यान करते करते जे कर्म करते करते असफल बजाय ओकरा लेल कथी कथी हुए है। तो बहुत ढंग से भगवान 6वां अध्याय में बड़ा सुंदर ढंग से बतौने हैं। अंतिम में भगवान उपदेश दे 7वां अध्याय में कथी, योगी नाम अपि सर्वेषां मतगतन अनंतरात्मा नाम श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त दमो मतः। श्रद्धावान भजते यो माम, समस्त योगी में जे भगवान के नाम के संकीर्तन करे है वह योगी हमरा लेल सर्वश्रेष्ठ योगी है। ई चीज के जानकारी यहाँ के संक्षिप्त रूप से इन्हें मिला। श्रीमद् भगवद गीता बहुत बड़का शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ला से अहाँ के अन्यत्र शास्त्र में जे ज्ञान प्राप्त हो ज्ञान प्राप्त हो, आ जे बाहर ज्ञान प्राप्त नहीं हो ज्ञान प्राप्त हो, मतलब कि समस्त चीज के सार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में बतायल गया है। तो बाकी फिर 2 दिन बाकी से अपना सबके 2 हफ्ता, तो इनमें और विस्तार रूप से श्रीमद् भगवद गीता के और अध्याय सब के बारे में जानकारी पूछते हैं। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंद।